नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, एसआई भर्ती रद्द होने की बिल्कुल कगार पर है और तीन सवाल ऐसी स्थिति में बड़े बड़े यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि क्या केवल और केवल वही अभ्यर्थी एग्जाम में बैठेंगे जिन्होंने पिछला एग्जाम दिया है, या फिर जो नए अभ्यर्थी हैं, जो इन अभ्यर्थियों ने एग्जाम नहीं दिया, वो भी अभ्यर्थी क्या एग्जाम में बैठ सकते हैं? पहला सवाल तो ये। दूसरा, यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि क्या एसआई भर्ती 2021 के फॉर्म रीओपन होंगे? क्या फिर से जो नए अभ्यर्थी है क्या उनको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? इन दो तीन मुद्दों पर यहाँ पर हम लोग मोटे तौर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए साथियों, ये जो नोटिस है ये आप लोगों तक पहुंच गया होगा और अधिकतर लोगों ने इसको समझ भी लिया होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो एक बात है, विशेष रूप से जो विरोधाभास है, वो यहाँ पर केवल ये है कि जो एसआईटी ने जो यहाँ पर बात कही थी निरस्त के संदर्भ में कि एसआई भर्ती 2021 निरस्त की जाए और इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को ही कम से कम 3 महीने का समय देकर पुनः परीक्षा का आयोजन कराया जाए, उम्र में छूट देने की भी अनुशंसा की। और इसके साथ में वर्तमान में प्रशिक्षणरत जो निरीक्षक जो हैं, उप निरीक्षक, उनको नई भर्ती में असफल रहते हैं तो उन्हें जो आगामी भर्ती है यहाँ पर, उसमें भी उम्र में यहाँ पर ये अतिरिक्त अवसर दिए जाने की यहाँ पर अनुशंसा इनको की है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अब एग्जाम तो कम से कम 3 महीने का समय मिलेगा, इस प्रकार की एसआईटी ने यहाँ पर बात कही थी। और यहाँ पर इन्होंने कहा था एसआईटी ने कि जो पुराने अभ्यर्थी जो एग्जाम में बैठ चुके थे, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का एग्जाम लिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर साथियों महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समिति, जो कमेटी जो बनी हुई थी, उस कमेटी ने यहाँ पर क्या कहा उसको आप लोगों को देखना चाहिए। जोराराम पटेल की अध्यक्षता में यहाँ पर जो कमेटी बनी, आप लोग उसकी यहाँ पर रिपोर्ट देखिए। इन्होंने यहाँ पर जो अनुशंसा की है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट साथियों यहाँ पर लिख रखा है कि यहाँ पर जो एसआई भर्ती है इसके बारे में देखिए। यहाँ पर पुलिस महानिदेशक द्वारा, और ये तमाम बातें लिखने के बाद में इन्होंने कहा कि इन सब का गहनता से चिंतन और मनन करने के पश्चात उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर जो भर्ती 2021 है, इसको निरस्त करने की अभिशंसा की गई। साथ ही समिति द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूर्व आयोजित उप निरीक्षक जो प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 को समस्त आवेदित अभ्यर्थियों को ही, यहाँ पर देखिए, समस्त जो आवेदित अभ्यर्थी है उनको सम्मिलित करते हुए पुनः परीक्षा ली जानी चाहिए। यह इस प्रकार की यहाँ पर बात है साथियों। सभी आवेदित अभ्यर्थियों को यहाँ पर सम्मिलित करते हुए पुनः भर्ती परीक्षा का आयोजन हो, इसको लेकर यहाँ पर समिति जो है, कमेटी ने साथियों यहाँ पर रिपोर्ट फाइनली सबमिट कर दी है। अब मुद्दा यह है कि क्या वाकई में सभी आवेदित अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे? देखिए साथियों, ये तो कमेटी की रिपोर्ट इस भर्ती के संदर्भ में है, लेकिन सरकार की अगर मंशा सकारात्मक हो तो ऐसी स्थिति में इस भर्ती में ही, इसी भर्ती में पदों को बढ़ाकर और फिर से फॉर्म को रीओपन भी किया जा सकता है। ये मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूँ, क्योंकि एसआई भर्ती को भी वैसे भी आना है। वैसे भी आप लोग जानते हैं एसआई भर्ती, जो नई भर्ती एसआई की आनी थी, वो वैसे भी काफी लेट है। 2021 के बाद में कोई भर्ती नहीं आई है, 3 साल तो हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में एक एसआई की जो नई भर्ती है वो इसी भर्ती के अंदर इंक्लूड हो सकती है। इस प्रकार की मुझे एक संभावना यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि ये भर्ती जब कंप्लीट होगी तो 4-5 साल का समय लगेगा और ऐसी स्थिति में बहुत अधिक रिक्त फिर पद हो जाएंगे। तो फिर भर्ती आप लोग समझिए, अगर 3 साल इस भर्ती को कंप्लीट होने में लगेंगे, क्योंकि लग जाएंगे, इंटरव्यू और लंबी प्रोसेस है, एग्जाम होगा, फिर एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में इंटरव्यू होंगे, तो एक लंबी प्रोसेस है, फिजिकल वगैरह भी पहले होने, फिर मेडिकल होगा, तो एक बहुत लंबी प्रोसेस इस भर्ती की है। तो 3 साल तो मिनिमम इस भर्ती को कंप्लीट होने में और लग जाएंगे। तो मान के चलिए 21 और 24 के बाद में 3 और होंगे, तो 7 साल में केवल एक भर्ती होगी। तो आप लोग जानते हैं पदों को भरने की सख्त जरूरत है, वैसे भी पद और रिक्त हो चुके हैं। और इस भर्ती प्रक्रिया में मुझे ऐसा लगता है कि पदों को बढ़ाया जाना चाहिए और पदों को बढ़ाने के साथ साथ नई तरीके से इस पूरी भर्ती को आयोजित करवाकर सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया में बैठाया जाना चाहिए। ऐसी मुझे एक उम्मीद यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है साथियों।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, शुक्रिया।